ममता बनर्जी को अब ये डर सताने लगा है कि जिस किसी ने भी इस मूवी को बनाया है और ट्रेलर को लॉन्च किया है वो कहीं ना कहीं गलत होने वाला है। अगर ये देखा पब्लिक का जो है मतलब उसका दिमाग खुलेगा, पब्लिक सच्चाई जानेगी तो इसको वोट नहीं देगी और ये जीत नहीं पाएगी। और अगर गलती से बीजेपी की सरकार बन गया तो ममता बनर्जी के साथ में उनके सारे गुंडे, उनके सारे नेता और जितने भी टीएमसी के नेता सब के सब एक साथ में रगड़ जाएंगे, रौंदे जाएंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर में 2002 के अंदर में वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं और वो लोग हिंदू के घरों के अंदर में घुसते थे और जो हिंदू लड़के थे अपने कपड़े उतार के रख देती थी कि उसके साथ जो करना है कर ले, पर उसको मारे ना। उसकी माँ भी, लड़की की माँ कहती थी कि इसको जान से मत मारना, एक एक करके जो करना है कर लेना क्योंकि बच्ची है। ऐसी स्थिति जब पश्चिम बंगाल के अंदर में है तो मैं बीजेपी सरकार को सीधा टारगेट करके ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग फिर कर क्या रहे हो। तो पश्चिम बंगाल के लोगों को ये बात जाननी पड़ेगी कि ममता बनर्जी असल में एक ताड़कासुर है, एक मतलब बहुत बड़ी चुड़ैल है और उसको जो है भगाना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आनी बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल वालों ये चीज़ समझ लो, तभी पश्चिम बंगाल का जो है बेड़ा पार हो पाएगा। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा उदयपुर फाइल्स रिलीज़ हुई, लेकिन उतना नहीं चल पाई जितना हिंदुओं को उम्मीद थी कि उदयपुर में जिस तरीके से कन्हैया लाल का मर्डर हुआ वो सच्चाई हिंदुओं के सामने आएगी। कल बंगाल फाइल्स का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है और कल ही बंगाल में उस ट्रेलर की स्क्रीनिंग भी चल रही थी, जिसके दौरान वहाँ पे बंगाल पुलिस पहुंचकर उस स्क्रीनिंग को रोक देती है। थिएटर में तोड़फोड़ भी होती है और दंगे भी होते हैं वहाँ पर। आखिर बंगाल सरकार को और ममता बनर्जी को बंगाल फाइल्स से डर क्यों लग रहा है? क्या इसीलिए क्योंकि बंगाल फाइल्स में इतना बताया गया है कि 1947 से लेके जब बंटवारा शुरू हुआ था वो बंटवारा बंगाल में आज भी चल रहा है। इतने वर्षों से हिंदुओं को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है बंगाल में, क्या इस मूवी में वो पूरा सच दिखाया गया है? क्या ये मूवी जनता के बीच में 5 सितंबर 2025 को आएगी, या फिर ये मूवी भी उदयपुर फाइल्स की तरह कपिल सिब्बल जैसे वकील आकर पैसा लेकर मौलानाओं से इस मूवी को भी बैन करवा देंगे या पोस्टपोन करवा देंगे? आज हम उसी पे बात करेंगे जनता से। आपने बंगाल फाइल्स का ट्रेलर देखा? बिल्कुल देख लिया है। कैसा लगा आपको? भैया वहाँ पे सच्चाई दिखाई जा रही है जिस तरीके से ट्रेलर में दिखाया गया है कि बंगाल में जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं, लोगों की हत्याएं, मंदिर वगैरह टूटना, महिलाओं का रेप, बलात्कार या उनको भगाना या हिंदुओं का वहाँ से उनका जो है मतलब धार्मिक चीज़ें हैं। क्योंकि ममता बानो जो है ना काफ़ी समय से पश्चिम बंगाल के अंदर में है और हिंदुओं का लगातार नरसंहार करवा रही है। मैं डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ, अभी कुछ समय पहले मुर्शिदाबाद बंगाल के अंदर में पड़ता है एक स्थान, उस जगह पे 600 घर खाली किए गए। अगर वहाँ पर तुम्हारी सरकार है और वहाँ पे भाईचारा बना हुआ है तो वो 600 घर मतलब खाली करके क्यों भागे? तो पश्चिम बंगाल का कहीं ना कहीं रियलिटी दिखाई जा रही है कि वहाँ पर हिंदुओं की क्या स्थिति है, क्या वहाँ पर सरकार के आड़ में गुंडे और बाकी पश्चिम बंगाल के जितने भी पश्चिम बंगाल के अंदर में बांग्लादेशी घुसे पड़े हैं जो हिंदुओं के साथ में कर रहे हैं वो दिखाया जा रहा है। इसी चीज़ पे जो है पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, जो ममता बनर्जी है और उनके पुलिस वाले हैं, उनको दिक्कत हो रही है कि अगर सच्चाई दिख गई तो पश्चिम बंगाल के लोग जो भी उनके बातों में आ रहे हैं वो अगली बार चुनाव के अंदर में उनको जो है बिल्कुल नहीं जिताएंगे। इसलिए ममता बनर्जी के ऑर्डर पर वहाँ पर पुलिस जाती है और उस ट्रेलर को लॉन्च होने से मना करती है ताकि सच्चाई जो है पब्लिक तक ना पहुंचे। और मैं तो कहूंगा कि भाई ट्रेलर जो है पूरे देश को जानना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि पश्चिम बंगाल के अंदर में बीजेपी की सरकार आना बहुत ज़रूरी है। पश्चिम बंगाल में रियलिटी में है कि वहाँ पर हिंदुओं की जो हालात है वो शायद बांग्लादेश में जिस तरीके से मारा गया है, नरसंहार हुआ है, उसी प्रकार का सेम पश्चिम बंगाल है। तो कहीं ना कहीं ट्रेलर लॉन्च हुआ है और जिस भी डायरेक्टर ने ये काम किया है, द फाइल्स बनाया है, पश्चिम बंगाल द फाइल्स बनाया है, वो बहुत अच्छा काम किया है। लोगों को सच्चाई पता लगेगी और हम तो भाई इस चीज़ का समर्थन करेंगे, खुले दिल से करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ममता बनर्जी को पहला डर क्या है? अपना वोट बैंक खोने का? बिल्कुल डर है भैया। अगर सच्चाई पब्लिक को पता लग जाएगी कि वह पश्चिम बंगाल के अंदर में अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग शहरों के अंदर में, गांव में हिंदुओं के साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि बाकी लोगों के साथ में बिल्कुल नहीं हो रहा है, सिर्फ हिंदुओं के साथ में हो रहा है। क्योंकि अगर हिंदू साथ में नहीं होता तो मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन नहीं कर जाता, वहाँ से भाग कर नहीं जाता, वहाँ पर लोगों के साथ मारकाट नहीं होता। तो ममता बनर्जी को अब ये डर सताने लगा है कि जिस किसी ने भी इस मूवी को बनाया है और ट्रेलर को लॉन्च किया है वो कहीं ना कहीं गलत होने वाला है। अगर ये देखा पब्लिक का जो है मतलब उसका दिमाग खुलेगा, पब्लिक सच्चाई जानेगी तो इसको वोट नहीं देगी और ये जीत नहीं पाएगी। और अगर गलती से बीजेपी की सरकार बन गया तो ममता बनर्जी के साथ में उनके सारे गुंडे, उनके सारे नेता और जितने भी टीएमसी के नेता सब के सब एक साथ में रगड़ जाएंगे, रौंदे जाएंगे। अभी उदयपुर फाइल्स आई, आपने देखा? कपिल सिब्बल जैसे वकील की मैंने मूवी पूरी तरीके से देखी और भैया जिस तरीके से कन्हैया लाल के साथ में जिस तरीके से दरिंदगी हुई, उसको मारा गया, बल्कि उसने तो शायद उसने
उसने मूवी में दिखाया गया कि पोस्ट उसने नहीं की थी, फेसबुक पे किसी और ने फ़ोन से कर दिया था। साथी मुसलमान दोस्त, हाँ, किसी ने कर दिया था, वो गलत हुआ था उसके साथ में। और कहीं ना कहीं देश के अंदर में संविधान है, अगर देश में संविधान है कि संविधान के तहत में कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इस देश के अंदर में कट्टरपंथियों ने जिस तरीके से किया, मैं इसी को समर्थन नहीं करता हूँ भाई। हाँ, इस देश में संविधान है, लेकिन जो द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर आया, उस ट्रेलर में एक बात कही गई है कि ये भारत नहीं, ये बंगाल है। यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और एक मुसलमानों का। ये क्या बंगाल में आखिर चल क्या रहा है? इसीलिए क्योंकि वहाँ पर विशेष समुदाय की जो जनसंख्या है वो बढ़ चुकी है। ममता बनर्जी भी उनकी तरफ जा चुकी हैं। हिंदू को समर्थन बिल्कुल नहीं है, और अगर ऐसे ही रहा तो आने वाला दूसरा पश्चिम बंगाल ही बांग्लादेश बनेगा, जहाँ पर हिंदू जो है पूरे पश्चिम बंगाल को छोड़कर किसी और राज्य में भागेगा। तो ये चीज़ें वहाँ पर कुछ समय के अंदर में शुरू होने वाला है, बल्कि हो चुका है। 2002 के अंदर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने भी किसी अच्छे बहुत पढ़े लिखे इंसान के मुझे सुना है, और प्रवक्ता भी रह चुके हैं, उन्होंने बोला था कि पश्चिम बंगाल के अंदर में 2002 के अंदर में वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं और वो लोग हिंदू के घरों के अंदर में घुसते थे, और जो हिंदू लड़के तो अपने कपड़े उतार के रख देती थी कि उसके साथ जो करना है कर ले, बट उसको मारे ना। उसकी माँ भी, लड़की की माँ कहती थी कि इसको जान से मत मारना, एक एक करके जो करना है कर लेना, क्योंकि बच्ची है। ऐसी स्थिति जब पश्चिम बंगाल के अंदर में है, तो मैं बीजेपी सरकार को सीधा टारगेट करके ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग फिर कर क्या रहे हो। जब पश्चिम बंगाल में लोगों की स्थिति इस प्रकार की है, तो वहाँ पर आपको राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और उनके सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहिए, वहाँ पे दोबारा वोटिंग करवाना चाहिए, और जो जीतता है उसको बनाना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं दोबारा वोटिंग करवाना चाहिए, तो ममता बनर्जी तो वोटिंग से ही चुनी जाती है। वोटिंग से नहीं चुनी जाती हैं, ये तो गलत, ये तो गड़बड़ है। वहाँ पर उनके गुंडे हैं। जब एक मतलब राज्य के अंदर में एक मूवी के ट्रेलर को रोका जा रहा है और उसको जो है चलने नहीं दिया जा रहा है, तो वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो वहाँ पर उनके गुंडे जो है बाहर खड़े होते हैं कि भैया ममता बनर्जी को जो है वोट डाल के आना। ये बहुत रियल है। अगर और दूसरी बात है, किसको दे के आए, अभी चेकअप भी हो जाता है, तो जो गुंडे बाहर खड़े हैं वो किसको वोट दे के आए, पब्लिक को चेक कर लेंगे और धमकी दे देते होंगे कि अगर आपने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको मार देंगे, या तो आपके घर वालों को उठा लेंगे, या आपको बहन बेटी को उठा लेंगे। तो ममता बनर्जी ऐसे करते करते तो आज तक जीती आई है। तो पश्चिम बंगाल के लोगों को ये बात जाननी पड़ेगी कि ममता बनर्जी असल में एक ताड़कासुर है, एक मतलब बहुत बड़ी चुड़ैल है, और उसको जो है भगाना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आनी बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल वालों ये चीज़ समझ लो, तभी पश्चिम बंगाल का जो है बेड़ा पार हो पाएगा। बंगाल में आज भी हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, रेप लड़कियों के रुकते नहीं है वहाँ पे आज भी। इन्हें रोकने के लिए भाजपा की सरकार को अगर हम एक बार साइड भी रख दें, क्या हिंदुओं में कमजोरी है कि वो अपने लिए स्वयं आवाज़ नहीं उठा रहे? देखिए, जहाँ पर इनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, हिंदुओं की नहीं कह रहा हूँ मैं, विशेष समुदाय की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर फिर उनकी बात चलती है। क्योंकि हिंदू के अगर इलाके में मान लो जहाँ पे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, वहाँ पर अगर बाहर के लोग, विशेष समुदाय के लोग उनको मारने पीटने गए, तो जो हिंदू है अपने परिवार को बचाता है, अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपने पिता को बचाता है, और अगर वो नहीं बचाएगा, लड़ने चले जाएगा, तो उसके घर वालों को मार देंगे। तो हिंदू कभी भी लड़ाई नहीं करता है, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता है, हिंसा नहीं करता है, इसलिए हिंदू वहाँ से भागता है, इसलिए हिंदू वहाँ पर डरा हुआ है, और इसलिए हिंदू को वहाँ पर जो है खतरा भी है। और हमारे बीजेपी सरकार को ये बात जाननी पड़ेगी, वहाँ पे एक्शन लेना जरूरी है। हिंदू इसलिए आवाज़ नहीं उठा पा रहा है क्योंकि वहाँ पर उनकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई है और हो चुकी है, और वो लोग तो सीधा मार काट पे उतर आते हैं, उनको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके अंदर में बच्चे ज़्यादा इसलिए पैदा किए जाते हैं ताकि वो जो है अगर एक दो चला भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुओं का जो है सच में वहाँ पर ज़िंदगी उनकी खतरे में है। बीजेपी सरकार को जिताओ और हिंदुओं को बचाओ। आज़ादी के बाद से जब से ईस्ट पाकिस्तान बना, तब से क्या बंगाल ने उस जिन्ना के जो बंटवारा हुआ था उसका भुगतान भरा है बंगाल की ज़मीन? पश्चिम बंगाल के अंदर में देखिए, पश्चिम बंगाल को आप सोच रहे हैं कि इस देश का राज्य है, तो ममता बनर्जी के राज्य में वो राज्य इस देश का है ही नहीं। वो सोच रही है कि पश्चिम बंगाल सिर्फ उसका एक अलग कंट्री बन चुकी है। जिस तरीके से वो वहाँ पर तानाशाही कर रही है, जो एक्चुअल में तानाशाही कर रही है, उसको इस देश के लोग तानाशाही नहीं बोलेंगे। ना वो कांग्रेस बोलेगी, ना वो सपा बोलेगी, ना बसपा बोलेगी, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन एक्चुअल में जो तानाशाही कर नहीं बोल रहे। बीजेपी सरकार चाहती है कि वहाँ पर लोग सुरक्षित हों, और पश्चिम बंगाल ही पाकिस्तान है दूसरा, और दूसरा बांग्लादेश भी है। अगर वहाँ पे स्थिति ठीक करनी है तो उसे ठीक करना ही पड़ेगा, वहाँ बीजेपी लानी पड़ेगी। लास्ट सवाल मेरा, उदयपुर फाइल्स को रोकने के लिए कपिल सिब्बल जैसे वकील मोटी मोटी रकम लेके कोर्ट में खड़े हो जाते हैं और उस मूवी पे स्टे भी लगवा देते हैं। हालांकि काफ़ी मुश्किलों के बाद वो मूवी रिलीज़ होती है। क्या
क्या कपिल सिब्बल जैसे वकील या कपिल सिब्बल खुद इस मूवी को रोकने के लिए अब दोबारा आगे आएंगे? बिल्कुल रोक के आएंगे। आप उनको पैसे दे के देख लीजिए कपिल सिब्बल को, वो मूवी आप पैसे दे दो आपको तलवे चाट लेंगे। हाँ, तलवे चाट लेंगे, 2 मिनट लगेगा। और हमारे देश के अंदर में एक खास बात है, वरिष्ठ वकील हैं। वरिष्ठ वकील तो मेरी तरह थोड़ी है, मैं उनसे कौन सा केस देने जा रहा हूँ हैं? मेरी बात सुनिए, कपिल सिब्बल एक ऐसा वकील है जो आतंकवादियों का भी केस लड़ता है। तो जो आतंकवादी का समर्थन करता है वो भी एक तरीके से आतंकवादी ही होता है, क्योंकि वो जो है बहुत सारे आतंकवादियों का जो है केस लड़ा है, ठीक है ना। और अगर वो उदय फाल को रोकना चाहा फिर भी रुकी नहीं, तुम्हारी बस की नहीं, चाहे कितना भी तुमने जो है। और वो जो है मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लालच के अंदर में अपने घर की बहन बेटियों को भी बेच देगा, पैसे अगर मिल जाए तो। उदयपुर फाइल्स में लगभग 150 से 200 कट लगे पूरी मूवी बनने के बाद से लेके लास्ट तक रिलीज होने तक। जिस तरीके से बंगाल फाइल्स का ट्रेलर दिखाया गया है, पूरी सच्चाई बताई गई है कि हिंदुओं का जेनोसाइड वहाँ पे कैसे हुआ है। अगर इस मूवी में भी कट्स लगवाए जाते हैं तो ये मूवी कैसी बचेगी? कुछ नहीं बचेगी, सच्चाई उसके अंदर से हटा दिया जाएगा और सिर्फ ऊपर ऊपर का दिखा दिया जाएगा कि असल में ऐसा कुछ है नहीं। ममता बनर्जी का प्रोपेगेंडा नहीं है, उसका तो साजिश है कि इस मूवी को यहाँ पर रिलीज ना किया जाए, क्योंकि अगर सच्चाई पता लग गई तो पब्लिक इस बार ठेंगा देगी। चाहते हैं ये मूवी बिना किसी कट के पूरी बिना किसी कट के ये जो यहाँ पे रिलीज होना चाहिए, पब्लिक को पता लगना चाहिए। अब हमारे देश के अंदर में सिर्फ वही एक राज्य सिर्फ वही नहीं है, बल्कि कर्नाटक भी है, तेलंगाना भी है, जिसके जैसे पश्चिम बंगाल की हालत है वैसे कर्नाटक भी है और वैसे तेलंगाना भी है। तो मूवी रुकनी नहीं चाहिए, मूवी चलेगी।